आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मनाया जाने वाला ये त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं हरितालिका तीज में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सुयोग्य वर प्राप्ति और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाने वाला हरितालिका तीज का व्रत इस वर्ष 6 सितंबर दिन शुक्रवार को है। जानते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करने का महत्व क्या है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। माना जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए इस कठिन व्रत को किया था। इसलिए इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, दिन भर पूजा की तैयारी करें, पुनः शाम को स्नान करने के बाद नवीन वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। हरितालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू या काली मिट्टी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। स्वस्ति वाचन के बाद देश काल का उच्चारण कर उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतम अहम करिष्ये मंत्र से व्रत का संकल्प करें। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें और फिर माता पार्वती और भगवान शिव की एक साथ विधि विधान पूर्वक पूजा करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर माता पार्वती जी को अर्पित करें। भगवान शंकर को भी धोती और अंगोछा चढ़ाएं। इस व्रत के व्रती का उस दिन शयन करना निषेध है, इसलिए पूजन के बाद भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। प्रातः काल स्नान के पश्चात आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाएं। श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक सास के चरण स्पर्श करने के बाद सुहाग सामग्री ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद ककड़ी और हलवे का पारण कर व्रत का समापन करें। चलिए अब जान लेते हैं कि हरितालिका तीज व्रत का महात्म क्या है। स्त्रियों के लिए हरितालिका तीज का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनवांछित और सुयोग्य वर मिलता है। सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। धर्म और संस्कृत से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।